क्या आप लोग भी वज़न कम करते करते थक चुके हैं, फिर भी आप सब लोगों का वज़न कम नहीं हो रहा? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों हमारा वज़न कम नहीं हो पाता, वो कौन सी गलतियां हम करते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं कर पाते, जिनकी वजह से सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी हमारा वज़न कम नहीं हो पाता। वेलकम टू माय चैनल, आई एम रचना और मैं अब तक अपना 21 किलो वेट कम कर चुकी हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मेरा वेट 84 केजी हो चुका था, बट अब मेरा वेट 63 केजी है। तो मैंने ऐसा क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या खाया, कौन कौन से टिप्स मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए थे, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे अच्छे वेट लॉस टिप्स और इंच लॉस टिप्स जान सकें। और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और वीडियो देखने के बाद आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। तो देखो, अक्सर क्या होता है कि जब हम सब लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम तुरंत से ही उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी कोई प्लानिंग नहीं सेट करते, हम अपना कोई डाइट प्लान नहीं सेट करते। जैसे जब जो मन होता है, जैसे कि हमने सोच लिया कि चलो आज से हमको अपना वज़न कम करना शुरू करना है, तो हमने सोचा कि आज हम सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी खाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह तो हम हेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, पूरा दिन हम उन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है ना, तो हमें क्रेविंग शुरू हो जाती हैं। शाम होते ही होते हमारा मन उन चीज़ों की तरफ भागने लगता है जिन चीज़ों से हम खुद को दूर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक बेहतरीन सा उपाय। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जिनमें हाई कैलोरी होती है, तो उन सब चीज़ों को आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि मैम ये क्या बोल रही हैं आप, इन चीज़ों को खा के तो वज़न बढ़ जाता है। तो देखो डियर, आप हर चीज़ को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको अपनी प्लानिंग ऐसे सेट करनी पड़ेगी जिसमें कि आपको अपना मन भी ना मारना पड़े और सब कुछ खाते हुए भी आपका वज़न कम हो जाए। जिसके लिए जितनी भी क्रेविंग्स वाली चीज़ें हैं, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको खाना पसंद होता है और जिनके बिना हम लंबे समय तक रह नहीं सकते, उन सब चीज़ों को आपको मॉर्निंग में खाना है। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ आलू के बरूले। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो और आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी ऐसी चीज़ें खाना पसंद है, आलू के पराठे, आलू के पकौड़े या किसी भी चीज़ के पकौड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा ऑयल की बनी होती है, कटलेट्स हैं या फिर सैंडविचेस हैं या फिर ब्रेड का कोई आइटम है, तो आप उसको मॉर्निंग में शामिल करें अपनी डाइट में। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को इतना खा लें कि फिर आपको पूरे दिन भूख ही ना लगे और आप ओवर ईटिंग कर लें और आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी चली जाए। इसके लिए आपको अपना डाइट प्लान सेट करना पड़ेगा, आपको कैलोरी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर दिन में आप कोई हाई कैलोरी चीज़ को खा लेते हैं तो रात को आपको डिनर के टाइम पर कुछ हल्का खाना खाना है। तो जैसे कि आज हम खाएंगे मॉर्निंग में आलू के पकौड़े यानी कि आलू के बरूले, तो आप देखोगे कि हम रात में नाइट में क्या खाना खाएंगे। और इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हर बार खाना खाते वक्त आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है और रात के टाइम पर स्पेशली आपको हाई प्रोटीन खाना खाना ज़रूरी है। वैसे तो आपको अपनी हर मील में कम से कम आधा पोर्शन प्रोटीन का रखना ही रखना चाहिए और साथ में अच्छी मात्रा में फाइबर और विटामिन्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए आप फल और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में हर बार शामिल कर सकते हैं। खूब सारा आपको पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकलती रहे और फैट भी काफ़ी हद तक गंदगी ही होता है जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और जो आपकी जिद्दी चर्बी है वो पिघल जाएगी। तो अगर आप ये छोटे छोटे से टिप्स को याद रखोगे और फॉलो करोगे ना, तो सच बता रही हूँ, आपको अपना मन कभी भी नहीं मारना पड़ेगा। आप सब कुछ खा भी पाओगे और आप अपना वज़न कम भी कर पाओगे। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि दीदी आप सब कुछ खाते हो, फिर भी आपने अपना इतना वज़न कैसे कम कर लिया और कैसे आप अपना वेट को मेंटेन कर पाते हो। तो डियर, यही मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए
अपना मन नहीं मारना है, बल्कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना है। अब आप लोग कहोगे कि दीदी ये पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। तो देखो डियर, पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको कभी भी खाना बड़ी प्लेट में नहीं लेना है। खाना आपको हमेशा छोटी प्लेट में लेना है। छोटी प्लेट को भर लोगी ना तो उस छोटी प्लेट से ही आपका पेट भर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी प्लेट में खाना लेते हैं और उसको भर लेते हैं, और फिर अगर वो हमसे खाया नहीं भी जाता ना तो भी हम उसे ठूस ठूस के खा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, छोटी प्लेट में खाना लेना है। छोटी प्लेट में खाना लोगे तो कम खाना खा पाओगे और उसको खूब अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे आराम आराम से खाना है। तो आप लोग हनु के फेस के एक्सप्रेशन देखो पकौड़े खाने के बाद। पहले वो पकौड़े नहीं खाता था, बट अब उसको पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये मत सोचना कि पकौड़े हैं तो ये अनहेल्दी हो गए। थोड़े से अनहेल्दी हैं, बट पकौड़े जो है वो बेसन से बनते हैं और बेसन हाई प्रोटीन होता है। तो आप इसको कभी कभी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। एज सच जैसे हम बेसन के चीले खाते हैं वैसे ही आप ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करो जो आपकी बॉडी में जाए तो वो अनहेल्दी ना हो। तो रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दो। मैं सिर्फ सरसों का तेल या फिर देसी घी ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई और तेल नहीं खाती हूँ। तो आप लोगों को भी अपनी डाइट में सिर्फ सरसों का तेल और देसी घी ही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कोई और ऑयल नहीं यूज़ करना। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसे यूज़ करें। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप अदर ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में इजीली सरसों का तेल मिल जाता है और इजीली देसी घी भी अवेलेबल होता है, बट बाहर विदेशों में ये वाले ऑयल अवेलेबल नहीं होते हर वक्त। तो आप वहाँ पर सनफ्लावर ऑयल या फिर जैतून का तेल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं खाने में, जो कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। तो जैसे भी आपको जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो और जो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के थ्रू आपको सूट करे, आपको वही खाना खाना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इसीलिए विदेशों में लोग जो चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें हमको सूट करेंगी, ये हमारे मन का भ्रम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके आसपास का वातावरण अलग अलग होता है और सबको अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें सूट करेंगी। तो मॉर्निंग में तो मैंने खा लिए थे पकौड़े थोड़े से। पहले मैं हनु को देकर आई थी, फिर मैं पतिदेव को, और फिर मैंने 4-5 पकौड़े ही खाए थे, बस उसी से मेरा पेट भर गया था। उसके बाद दोपहर के टाइम मैंने बनाया था बनाना प्रोटीन शेक, जिसमें आपको शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। आप इसमें मीठे की जगह पर ऐड करेंगे 4 खजूर, जो कि आपको भिगोकर रख देने हैं। और अगर आप फीका खाना खा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको इसमें चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है और अच्छे से आप इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है। और यकीन मानिए, एक बड़े ग्लास से भर के आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। आप इसमें चिया सीड्स या फिर सब्जा की बीज भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ईसबगोल भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपका पेट और ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहेगा। और आप इसमें ओट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओट्स को आप इसमें भून कर ही ऐड करना अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक आपका पेट भरा रहे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। कोशिश करना, अगर आप वज़न कम कर रहे हो तो चावल और गेहूं का सेवन आप कम से कम करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, आप इन सब चीज़ों को खाएं, बट पोर्शन कंट्रोल करके, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में। मैं सब कुछ खाती हूँ, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज़ का मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना है। उसके बाद रात के डिनर में आपको, क्योंकि खाना है हाई प्रोटीन खाना, तो मैंने बनाए थे काले चने, जिनको आप डिनर में शामिल कर सकते हो चना चाट बनाकर। इसमें आप खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और अपने मन मुताबिक इसमें आप मसाले भी ऐड कर सकते हो। फ्लेवर और स्वाद सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा खा सकते हो। इस चना चाट के जगह पर आपको और भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती हूँ, जैसे कि आप काबुली चना खा सकते हो, आप राजमा खा सकते हो, आप रमास या फिर लोबिया भी खा सकते हो। इसके अलावा आप सोयाबीन की चाट बनाकर भी खा सकते हो। इसके अलावा जो भुना हुआ चना आता है आप उसकी चाट बनाकर भी खा सकते हो। इसके अलावा मैं अक्सर रात को डिनर में भेलपूरी का भी सेवन करती हूँ, या फिर दलिया और खिचड़ी मुझे बेस्ट सॉल्यूशन लगता है रात के टाइम पर डिनर के लिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए 7 डेज़ का डाइट प्लान लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरीज़ और डाइट के लिए रात को डिनर सीरीज़ भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप ये सब कुछ जानना और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
तो ये जो मैं चना चाट बना रही हूँ, इसको मैं हल्का सा जीरा जो है वो थोड़े से ऑयल में हींग जीरा भून के तब मैं उसमें बना रही हूँ। आप चाहो तो उसमें बिना ऑयल के भी इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा चना मसाला भी ऐड करती हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों के लिए प्याज का सेवन करना बंद कर रखा है, इसीलिए मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं करा है, बट आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो और जो भी मन करे, आपकी मनपसंद जो भी सब्जियाँ हों वो सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। आई होप कि आज का ये जो डाइट प्लान है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में भी और आपके मनपसंद खाना खाने में भी। आज का ये जो डाइट प्लान है ये तड़कते भड़कते खाने से लेकर हाई प्रोटीन तक का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि ख़ास तौर से काफ़ी सारे लोगों को पकौड़े बरूले ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तो आप इसे मॉर्निंग में कैसे शामिल कर सकते हो और रात तक आपको कैसे हाई प्रोटीन खाने की तरफ शिफ्ट होना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही सब कुछ बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके वज़न को कम करने में और आपको इस चैनल पर कुछ नई जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छोटी प्लेट में ही आपको हमेशा खाना लेना है, तो मैं हमेशा इसी साइज़ की प्लेट का इस्तेमाल करती हूँ और इससे कम खाने में ही मेरा पेट भर जाता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि खाना आपको हमेशा अच्छे से शांति से चबा चबा कर खाना है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।